जय हिंद दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द वेरी बेसिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द मैथमेटिक्स जो सभी स्टूडेंट ज़्यादातर फेस करते हैं 6, 7, 8, 9, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट। इक्वेशन से रिलेवेंट प्रॉब्लम, ये जो बेसिक्स प्रॉब्लम होती है इक्वेशंस को देख के एकदम डर जाते हैं कि ये इक्वेशंस पता नहीं कैसे करेंगे। एक्स वाई जो वेरिएबल कांस्टेंट की प्रॉब्लम होती है किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। सभी डाउट सभी टाइप्स के मैंने इक्वेशंस लिए जो बहुत ही बेसिक है, इनको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर ये आ गया तो आप पे ना एकदम कमांड बना लोगे किसी भी टाइप की जो बेसिक इक्वेशन है ना, उसको आप चाहे वो 1 वेरिएबल की हो चाहे वो 2 वेरिएबल की हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है ना। तो मैथ्स बेसिक इक्वेशंस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ये नंबर जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल का मतलब होता है जो नंबर वेरी होता है। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर लिखा 2 और एक मैंने यहाँ पर लिखा 2x माय डियर स्टूडेंट, तो 2 का मतलब ये फिक्स है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट। इक्वेशंस के अंदर इसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट, इसको हमेशा अपन कांस्टेंट बोलेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जबकि देखिए यहाँ पर मैंने 2 के साथ में x मल्टीप्लाई में लिखा है, इसका मतलब ये x बराबर 1 रखूंगा तो आंसर 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 6 आएगा, ठीक है, 4 रखूंगा तो 8 आएगा। तो आंसर तो वेरी हो रहा है ना, तो वेरी हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये x क्या होगा, x को बोलेंगे अपन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल बोलेंगे यानी चर बोलेंगे हिंदी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर राशि, इसको बोलते हैं चर। अच्छा, तो इसके साथ में ये जो किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई भी अगर नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, 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 कोएफिशिएंट गुणांक बोलेंगे उसका। तो कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ कि x का गुणांक क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2। अगर मान लो मैंने इक्वेशन लिखी, कोई भी मान लो एल्जेब्रिक इक्वेशंस में लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल एक ही है, कौन सा, x वाला। अब देखिए ये जो होता है ना, ये पावर कहलाता है, ये कहलाता है इसके साथ में कांस्टेंट। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताइए x² का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर a। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो x के साथ में क्या है, b, तो ये हो जाएगा b। लेकिन इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर है कि ना कुछ भी नहीं है, तो अपन यहाँ पर x की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया x की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर मतलब 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 कंसिडर की जाती है, ठीक है ना। लेकिन x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू, उसका आंसर है वो 1 आएगा। लेकिन किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर खुद वेरिएबल ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर बताइए x0 का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे c, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है, डिग्री होती है। तो आप डिग्री, इसकी पावर में जो भी होता है वो डिग्री कहलाती है। तो जैसे ही कि मैं पूछूं, बताओ कि x की यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2, लेकिन ये पावर कहलाती है। इसी तरीके से इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं यानी 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए मैंने नॉर्मल इक्वेशन दी है कि इक्वेशंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए समझना ध्यान से, बेसिक अप्रोच है बिल्कुल। जब भी ऐसा है तो यहाँ पर देखिए आप इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये x का मान आ जाएगा 3। एक तो ये तरीका डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं अगर ऐसा है, क्योंकि इधर कुछ भी अगर नहीं है प्लस माइनस में, तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं नंबर, ठीक है। दूसरा आप है ना, अगर 2x ऐसा दे रखा है अपॉन 6 है, तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको नीचे लेके आइए और ये 2 ये से काटिए तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये भी x बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं तरीका बताऊँ, उस तरीकों को ध्यान में रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसे आप करते जाइए, ठीक है। खुद से भी कुछ क्वेश्चंस लेना और हो जाएगा। फिर देखिए आपके कैसे कमांड बनते हैं इक्वेशंस के अंदर फटाक से। अगर इस टाइप का नंबर है कि यहाँ पर देखिए सर, यहाँ तो आपने फ्रैक्शन वाला नंबर ले लिया, जबकि यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप 1 से 1 कंसिडर कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है। तो ये 2 से 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है आपका, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो आपके पास x बराबर हो जाएगा 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा x बराबर 2/5। तो इस तरीके से भी आप करना है। नेक्स्ट
देखिए इसको किस तरीके से करना है, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब भी ये इक्वल का साइन होता है, इक्वल की अगर इस साइड की अगर बात करें, इक्वल की अगर इस साइड की, तो यहाँ पर भी एक ही नंबर दे रखा है और इधर भी एक भी नंबर दे रखा है। अगर ऐसा है तो मैंने बताया ऊपर वाला नंबर ऊपर से, नीचे वाला नंबर नीचे से हमेशा कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो ये x कटेगा एक्स स्क्वायर से, तो ये एक x रह जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो आंसर आ जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर ये हो जाएगा x/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने नंबर लिया है आपको ये पॉइंट वाला, यानी 0.5x बराबर 10। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको आप नीचे लिख सकते हैं, तो ये x बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10/0.5। और ध्यान रखना यहाँ से अगर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितना है 1 डिजिट, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने ऊपर 0 लगाओगे, तो ये आपका पॉइंट हट गया। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये 5 1 जा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपका इक्वेशन रह गया है, ठीक है ना, वो आप देखिए, आपको इक्वेशन दे रखा है 1/x+2 बराबर है 1/2x+6। इसके अंदर क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, उस पर स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ से 2 को 6 से काट देते, ऐसा नहीं करता है, ध्यान रखना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x+6 और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x+2। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल को इधर लेके आएंगे, कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपन करेंगे वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट, वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट, सारे वेरिएबल इस साइड, सारे कांस्टेंट इस साइड। तो ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस x, और ये 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था। अब 2x में से x गया, ठीक है, साथ में ये वाला है ना, ये साइन करना जरूरी व्हाइल यू सॉल्विंग द इक्वेशन। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करें ध्यान रखना। तो ये क्या बचेगा, इधर से x बचेगा, इसे देखिए 2 में से 6 नहीं जाता है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का आ जाएगा 4। यही माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जैसे ही प्रॉब्लम से, ठीक है ना, आप इसको देखिए वीडियो को, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मैंने इक्वेशंस लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।